मौसूल एक जगह है कूफा के पास, वहां पर एक मियाँ और बीबी रहते थे। अहले बैत के कट्टर दुश्मन, यानी इतनी दुश्मनी थी अहले बैत से, आले मोहम्मद से, आले सैयद से, कि ऐसा लगता था कि उनको मार डाले, यानी जहाँ कोई सैयद मिले कि उन्हें खत्म कर दे। ये दोनों मियाँ बीबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, खुदावंद करीम हमें एक बेटा दे। देखिए दुआ करने का सलीका देखिए, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू हमें एक बेटा दे जो कि ज़व्वार हुसैन का कातिल बने। अल्लाह अकबर, जो कि इमाम हुसैन के ज़व्वार हों, जो मौसूल से कूफा की तरफ या करबला की तरफ जाए तो उसे मेरा बेटा मारे। देखिए अल्लाह ने ऐसों की भी दुआ कबूल की। क्यों कबूल की? क्योंकि अल्लाह जानता था नस्ल तो इसकी होगी लेकिन उसके दिल में मोहब्बत हुसैन की आ जाएगी, क्योंकि खुदा तो सब चीज़ को जानने वाला है ना। दुआ कबूल हुई, 9 महीने बीते, अल्लाह ने एक बेटा दिया। बेटा जब छोटा था तो उसके दिल में कूट कूट कर अहले बैत की नफरत भरती रही माँ। जैसे आज हमारी माँ अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में डालती है, उसकी माँ ने उसके दिल में अहले बैत की नफरत डाली। नाम रखा खलील, खलील मौसूली उसे कहते, क्योंकि मौसूल का रहने वाला था। अल्लामा हिल्ली को हिल्ली इसलिए कहते हैं कि वो हिल्ला के रहने वाले। इसी तरह खलील मौसूली नाम था उसका। एक मर्तबा वो जवान हो गया, जवानी का आलम जैसे आया, बेटे से माँ ने कहा कि मैंने तुझे पैदा नहीं किया मगर इसके लिए कि तू इमाम हुसैन के जो भी ज़व्वार यहाँ से पास हो, यहाँ से जाए, उन्हें कत्ल कर दे। माँ का हुक्म मिला, बेटा चला। एक मर्तबा जो भी वहाँ से निकलता घाट लगा के बैठा रहा, घाट लगा के बैठता, जो भी जाता उसे पकड़ता और मार देता। हत्ता कि एक अरसा गुजर गया। अरसा जब गुजर गया तो एक मर्तबा उसने नमाज, देखिए जितने भी इमाम हुसैन की शहादत में शामिल थे तब सब कारी कुरान भी थे और नमाजी भी थे। वो भी नमाज पढ़ने आया, एक मर्तबा मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते ही तशहुद के बाद एक गुनूदगी सी आई, एक नींद की झपकी लगी। ख्वाब में क्या देखा कि फरिश्ते हैं, दो फरिश्ते हैं, दोनों ने बड़ी ताकत से उसे जंजीर में जकड़ा हुआ है और बड़ी तेजी से खींचते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे जहन्नम में न डालो। उन्होंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दे, तूने ना जाने कितने ज़व्वार हुसैन को कत्ल किया, अब तो तेरा नसीब फकत जहन्नम है। उठाया, जहन्नम में डाल दिया, लेकिन जहन्नम की आग उसे जलाती नहीं थी। फरिश्ते हैरान, हाथों को बुलंद किया, खुदावंदे करीम ये तो इमाम हुसैन के ज़व्वारों का कातिल है, इसे आग क्यों नहीं जलाती? आतिफ़े गैब से निदा आई, क्या है फरिश्तों, इसे ये आग नहीं जलाएगी। कहा क्यों? कहा इसके कपड़े पर खाके करबला लग गई है, हुसैन के ज़व्वारों के कदमों की चप्पल जो जूते थे उसमें खाक थी, वो खाक इसके कपड़ों तक पहुंची, इसीलिए इसे जहन्नम की आग नहीं जलाती। फरिश्तों को और जला गया, बाहर निकाला, उसके कपड़े पूरे उतार दिए, कले अब मत, अब तो तुझे जलाएगी आग। लेकिन जब दोबारा आग में डाला तो भी नहीं जलता। अल्लाह अब नहीं जल रहा है। कहा इसके सर तक करबला की गर्द पहुंच गई है, इसके सर तक ज़व्वार हुसैन की जूतों की मिट्टी पहुंच गई है, ये नहीं जल पाएगा। अच्छा, फिर निकाला, उसे नहला दिया, पानी से धो दिया, तो अब तो धुल गया खाके करबला, अब तो जलेगा। फिर डाला, लेकिन फिर भी नहीं जलता। खुदावंदे करीम अब क्यों नहीं जलता? आवाज आई, हातिफ़े गैब से निदा आई कि ऐ फरिश्तों ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसकी सांसों के जरिए करबला की मिट्टी इसके खून तक पहुंच गई है और खून तक पहुंचकर इसके खून में मुश्तमिल हो गई है, इसके खून में मिल चुकी है, इसीलिए अब इसे जहन्नम की आग हरगिज नहीं जला सकती। तो एक मर्तबा मेरा दिल चाहता है एक जुमला अली वालों के नजर करूं, ऐ अली वालों तुम्हारे मुकद्दरों पे सलाम, जितना शुक्र किया करो उतना कम है कि तुम हुसैन के आजादार हो। अगर खाके करबला एक कातिले ज़व्वार हुसैन तक पहुंचे तो जहन्नम उसे जला नहीं सकती। तो बताओ हमारे
सलावत भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने तौबा किया और दिल में सोचा, अल्लाह अकबर, जिसके जवार के पैरों की चप्पल की मिट्टी में इतनी ताकत कि वो मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, तो फिर उस हुसैन का क्या मर्तबा होगा कि जो दोष नबी पे सवार था। उस हुसैन का क्या मर्तबा होगा जो आगोश फातिमा में बड़ा हुआ है। उस हुसैन का क्या मर्तबा होगा जिसका बाबा शेर खुदा हो। यकीनन अज़ीज़ान महतरम, बस उसने अपनी लाइफ को चेंज किया। कहाँ? ज़व्वार हुसैन का कातिल था, कहाँ उसने तौबा करके खुद ज़व्वार हुसैन बनने का फैसला किया और मौला की बारगाह में जाकर मौला का खादिम बना। तो यकीनन अज़ीज़ान महतरम, अगर अल्लाह किसी को मार्फत दे रहा है, वो भी हुसैन के नाम पर, तो क्या शख्सियत होगी वो। आज हम भी फर्श आज़ा पर बैठते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हम हुसैन के गम में रोते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या है ये आंसू? फ़कत पानी? नहीं अज़ादारों, नहीं। ये आंसू इमाम हुसैन के ज़ख्मों का मरहम है। कई रवायत मौजूद है, कई जगह ये रवायत मौजूद है कि जब हम रोते हैं ना, तो वो दुखियारी माँ जिनका एक हाथ वसली पर होता है और एक हाथ में रुमाल होता है, वो हमारी तरफ मुतवज्जे होती है। और जब हम रोते हैं तो वो हमारे आंसुओं को अपने रुमाल में लेती जाती, एक तश्त में निचोड़ती जाती। और जब ये तश्त लेकर सबसे पहले जन्नत पहुंचती हैं, तो सबसे पहले हमारा और आपका गरीब मौला हुसैन आगे बढ़कर कहता है, अम्मा अम्मा ये तश्त मेरे हवाले कर दो, अम्मा ये तश्त मेरे हवाले कर दो। अज़ादारों, इमाम हुसैन के रोने वालों, आज आखिरी पुरसादारी है ना, इस तरह रोइएगा कि ज़हरा का रुमाल तर हो जाए। एक मरतबा जब जनाब इमाम हुसैन वो तश्त लेते हैं, तो इन आंसुओं में जो आपके आंखों का पानी, अज़ादारों हम कौन है, गुनाहगार इंसान, हमारे आंखों का पानी, हमारे आंखों का आंसू मौला अपने हाथों में लेते हैं, अपने जिस्म के जख्मों पर लगा के कहते हैं, अम्मा अम्मा ये मेरे जख्मों का मरहम है, अम्मा ये मेरे जख्मों का मरहम है। हाँ ज़ादारों, आज ऐसे रोइएगा कि मेरे मौला के जख्म भर जाए। लेकिन अज़ादारों याद रखिएगा, हुसैन के सब जख्म भर जाते हैं, लेकिन दो जख्म नहीं भरते। एक अकबर की जवानी का दाग, एक ज़ैनब की चादर का दाग। अज़ादारों, आज हमारे वक्त का इमाम यतीम हो रहा है। तुम्हारी आवाज़ें बुलंद है, अल्लाह किसी को यतीम ना करे। कभी किसी यतीम से पूछा यतीम क्या होती है, वो बताएगा यतीम किसे कहते हैं। अज़ादारों, खुदा की कसम, मजलिस में रूहानियत आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा। आज ऐसे रो लो कि ज़हरा तुम्हें दुआ देके जाए। अज़ादारों, आज इमाम ज़माना की यतीमी का पुरसा है। तारीख के जुमले हैं कि मोहतसिम बिल्ला ने इमाम हसन अस्करी को जहर दिया। अज़ादारों, मैं इस जुमले को पढ़ने से पहले ये सोचती हूँ कि 28 साल की जवानी क्या होती है। इमाम ज़माना का बाबा खाली 28 बरस का था, 28 साल में लाखी जवान होता है। अज़ादारों, ज़रा तसव्वुर करना मादर इमाम हसन अस्करी को कि जिसका जवान 28 साल की उम्र में मारा गया हो, और उस माँ पे क्या
पीना था एक घूट, क्योंकि कैद मुसीबत में रहे थे मौला। 22 साल तक कैद मुसीबत में थे, लागत तो नहीं थे। अज़ादारों एक मरतबा जैसे घूट भरा, मेरे मौला ने कलेजा पकड़ लिया। अज़ादारों कलेजे का पकड़ना था कि आपका एक गुलाम जिसका नाम अतीक था आगे बढ़ा, बढ़ के मौला को सहारा दिया और सहारा दे के कहा मौला क्या हुआ? बस मौला ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अतीक बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, ऐ अतीक मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। जब मेरा चेहरा मुतगय्यर हो जाए तो मुझे पानी दे देना, जैसे ही मैं पानी मांगू मुझे पानी दे देना। ऐ अतीक मेरा बेटा 5 साल का है, वो मुझे गुस्ल कफन का इंतजाम करने आएगा, खबरदार किसी को मेरे हाथ न लगाने देना। अज़ादारों तारीख के जुमले हैं। 28 साल का मौला जब जहर पी चुका, एक मर्तबा मुसल्ला बिछाया, अब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ गया ज़मीन पे। जब ज़मीन पे बैठा ना तो एक मर्तबा गुलाम ने पूछा मौला कभी आपको बैठे हुए नमाज पढ़ते न देखा, आज नमाज बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? अज़ादारों अजीब और गरीब जुमला था मेरे मौला का। शाम मेरे कलेजे के टुकड़े हो गए हैं, मेरा बदन लरज़ रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अज़ादारों मौत का पसीना बार में मौला के बाबा के माथे पर आया। एक मरतबा नींद भागा, पानी का गिलास दिया, मौला ने पानी पकड़ना चाहा लेकिन पानी न पी सका। इमाम हसन अस्करी अज़ादारों एक मरतबा गिलास गिरा, गिलास का गिरना था, मेरे मौला की रूह परवाज़ कर गई। एक बूढ़ी माँ आगे बढ़ी, 28 साल के बेटे का जनाजा, जवान बीवी बेवा। अज़ादारों जरा तसव्वुर करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़माना ज़रूर तशरीफ फरमा होंगे तुम्हारी कुर्सिदारी में। अज़ादारों बख़ल ना करना रोने में, ज़रा कंजूसी ना करिएगा। तारीफ कहती है एक मरतबा इमाम ज़माना आज गायब से हाजिर हुए, अपने बाबा का सर अपने जानों पे रखा और रख के मुंह पे मुंह रख के कहा बाबा बाबा मैं तेरी मोहब्बत से कई दिन से महरूम था, बाबा आज मैं यतीम हो गया। अरे बाबा इमाम ज़माना यतीम हो गया, मोहम्मद महदी यतीम हो गया। मैं आवाज़ दूँ मौला, मौला आपकी खुशनसीबी है, आपने अपने बाबा का सर जानों पे भी रखा, मुंह पे मुंह रख के रोए भी बहुत होंगे। बाबा मौला यतीमी का दाग क्या है ये हमें अच्छे से पता है, यतीमी क्या होती है। मौला आपने अपने बाबा पे जी खोल के रो भी लिया होगा, लेकिन मौला जरा आइए क़ैद शाम में आइए। बेटी 4 बरस की बच्ची के हाथ में बाप का कटा हुआ सर है, उन पे मुंह रखे हुए एक जुमला कह रही थी बाबा तू भी गरीब है, बाबा मैं भी गरीब हूँ, बाबा तू भी मजलूम है, बाबा मैं भी मजलूम हूँ, बाबा तू भी प्यासा है, बाबा
कर रोती है, तू उस पर रोती है, आगे तू उस पर जाती है, बगदाद के पुल पर जाती है, शाम के सुल्तान में जाती है, लेकिन हाय रे गुर्बत ज़हरा, कोई है भला जो आपकी तुरबत पर एक शमा जला दे, आपकी तुरबत पर साया कर दे। रोते रोते इमाम ज़माना की ज़हूर की ज़रूर दुआ करना, क्योंकि अज़ादारों मेरा मौला बहुत बेचैन है, इमाम ज़माना बहुत बेचैन है अपने उन लोगों का बदला लेने के लिए कि जिन्हें जुल्म से मौला करना है। अज़ादारों पर चंद जुमले मसाइब और पढ़, आज आखिरी मजलिस है ना, आप चंद जुमले जनाब ज़ैनब की बेकसी की सुनते थे। अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह किसी माँ की गोद को आबाद ना बर्बाद ना करे, अज़ादारों हर माँ की गोद को अल्लाह आबाद रखे। अज़ादारों तारीफ के लिए बहुत रो चुके आप, चंद जुमले तारीफ के जुमले कि जब जनाब अब्दुल्ला से जनाब ज़ैनब की शादी हुई थी ना, तो दूसरे दिन मौला अली मिलने गए, क्या देखा कि ज़ैनब की रोते रोते आंखें लाल हो चुकी है। आवाज़ दे ज़ैनब क्या कोई तकलीफ में हो? नहीं बाबा। तो फिर रोती क्यों हो? बाबा कई पहर हो गए मेरा भाई हुसैन को देखते हुए, बाबा मेरे भैया को बुला दो, बाबा मेरे भैया को देख लो, अज़ादारों बहनों का मजमा है, जरा तसव्वुर करना जो ज़ैनब कभी भाई के बगैर ना रही हो, तो भाई को छोड़कर करबला से शाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जियो सलामत रहो। बस अज़ादारों ये सोच के रोना जिए जो अगले बरस फिर है और ये गम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। अज़ादारों तारीफ के जुमले, बस मैंने तमाम की तुम्हारे रोने की खुद खत्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा रोना जन्नतुल बक़ी तक पहुँचाए, अल्लाह तुम्हारा रोना सामरा तक पहुँचाए, जहाँ आज इमाम ज़माना बहके गिरिया है। अज़ादारों आज मेरा इमाम बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन, क्योंकि यतीम हो रहा है ना मौला। आज ही की तो शब है जो मेरा मौला यतीम हो जाए। तारीख की जुमला, जब 11 मुहर्रम नमूदार हुई थी ना अज़ादारों, तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद को जनाब इमाम हुसैन के बेसर लाशे के पास लाकर खड़ा किया गया था। जानते हो जनाब ज़ैनब ने क्या किया? बहनों का मजमा है, तसव्वुर करके रोना, तसव्वुर शर्त है ज़रा, तसल्ली ले लीजिए उसके बाद रोइएगा। तारीख के जुमले हैं, जनाब ज़ैनब और सज्जाद को जब लाकर हुसैन के बेसर लाशे के पास, हुसैन के तने पाश लाशे के पास जब लाकर खड़ा किया गया ना, तो जनाब ज़ैनब ने दाएं देखा, बाएं देखा और मौला हुसैन की उस लाश का तवाफ किया, और तवाफ करके दो जानू बैठ गई, और बैठ के एक जुमला पूछा, क्या तुम मेरा हुसैन क्या तुम मेरा वही हुसैन है कि जिसे मेरी माँ ने चकिया पीस के मारा? अजरकुम अल्लाह, जियो सलामत रहो। अल्लाह तुम्हारा रोना अर्शे बरी तक पहुँचाए, अल्लाह तुम्हारे रोने को इमाम ज़माना की यतीमी के
ऐ इमाम ज़माना, ऐ साहिब ज़मान, ऐ मौला, आइए आज आपकी यतीमी के पुरसादार हम सब हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे हुसैन के गुर्बत का वास्ता कि जिस पे इमाम ज़माना जा बजा गिरिया करते और कहते हैं मेरे जान, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं आज की शब कोई दुआ नहीं मांगूंगी, फकत ये कि मेरे मौला का ज़हूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, मेरे इमाम के इस पर्दे को उठा दे। ऐ अल्लाह, मेरे इमाम को भेज दे ताकि इमाम हुसैन के खून का बदला लिया जा सके। ऐ अल्लाह, हम सबको भी तौफीक देना कि हम अपने इमाम के लश्कर के काम आ सके। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ।